अमिलाक दास जी कहते हैं कि पहले यज्ञ होम की व्यवस्था नहीं थी। यज्ञ होम की व्यवस्था क्यों करनी पड़ी, उसका कारण क्या है? ऋषियों ने सोचा कि सूर्य, वायु, अग्नि, बादल, बिजली आदि देवता आकाश में फैले हैं। यदि वो प्रसन्न रहे तो वर्षा, जगत की सारी गतिविधियां व्यवस्थित रहेंगी। उनको खुश कैसे किया जाए? उन्होंने पहले अपने भोजन की सारी सामग्री में से कुछ अंश देवताओं के नाम पर निकालकर अलग रख देते थे और देखा कि सामग्री को पशु, पक्षी एवं कीड़े खा गए या यूं ही सड़ गई। उन्होंने सोचा कि देवताओं ने हमारी पूजा नहीं ली। तब कुछ दिनों में ऋषियों को सूझा कि आग में घी, मेवे, औषधियाँ, अन्न, पशु पक्षी आदि डाले जाएं, इनका होम किया जाए तो इनकी गंध उड़कर ऊपर आकाश में जाएगी और देवता लोग उसे सूंघकर खुश होंगे। वो वर्षा ठीक करेंगे, भूकंप नहीं आएगा, हमारे शरीर में रोग नहीं होने देंगे, हमारे शत्रुओं का नाश करेंगे, हमें धन देंगे, पशु देंगे, आयु देंगे इत्यादि। इन्हीं आशयों के मंत्र से वेद भरे पड़े हैं। इन्हीं विश्वास में होम यज्ञ का दौर दौरा चलने लगा। चारों वेद इसकी प्रशस्ति में बने हैं। जब चतुर्वर्ण व्यवस्था हुई तब यज्ञ करने की जिम्मेदारी केवल ब्राह्मणों ने ली। यही उनके निर्वाह का धंधा हुआ। धंधे का विज्ञापन करना पड़ता है। कपड़ा, तेल, मशीन, किसी वस्तु का व्यापार जब किया जाता है तब उसका विज्ञापन किया जाता है। फिर यज्ञ का विज्ञापन तो अनिवार्य था, क्योंकि इसमें कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं था, बल्कि धन का ही बेतहाशा खर्च था, समय भी लगता था। अतएव पुरोहितों ने कहा कि यज्ञ करने से पुत्र, राज्य, धन, स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। शिव जी से भी कहलवा दिया गया कि हजारों ब्राह्मणों के वध तथा अरबों के गर्भ हत्या के पाप कोट आहुतियों का होम करने से नष्ट हो जाता है। वेद व्यास द्वारा युधिष्ठिर को कहलवा दिया गया कि मनुष्य गण नित्य बहुत से पाप कर्म करके यज्ञ, तप, दान आदि के द्वारा उन पापों से छुटकारा पा सकते हैं। ब्राह्मणों को मारने वाला, विश्व के लोगों का सामूहिक वध करने वाला तथा गाय मारने वाला भी अश्वमेध यज्ञ करने से शुद्ध हो जाता है, ऐसा लिखा गया है गायत्री मंत्र में। ये कथा है कि एक बार असुर लोग यज्ञ से बलवान हो गए। तब देवों की प्रार्थना पर भगवान ने असुरों के पास ऐसे ऐसे दूत भेजे जो असुरों को यज्ञ न करने की सलाह दें। उन छद्म दूतों ने बड़ा प्रभावशाली भेष बनाकर असुरों से कहा, हरे हरे, तुम यह पाप क्यों करते हो? यज्ञ में हिंसा होती है। दैत्यों को यह मत उचित लगा और उन्होंने अपना जीवन यज्ञ से हटा लिया, जिससे वे तेजहीन हो गए और देवों ने उनकी यज्ञहीन दैत्यों को परास्त करके स्वर्ग का राज वापस ले लिया। यह परोक्ष रूप से महात्मा बुद्ध के अनुयायियों को दैत्य कहा गया, जो बुद्ध को उपदेश पाकर यज्ञ से हट गए थे। आप जानना चाहेंगी कि क्या यज्ञ में जीव हिंसा की जाती थी? उत्तर में बताना पड़ेगा कि यज्ञ परक वैदिक शास्त्र हिंसा से भरे हैं। वैदिक साहित्य के यज्ञ विधान संदर्भ में 5 बल पशु माने गए हैं: मनुष्य, बकरा, भेड़ा, बैल तथा घोड़ा। भारत रत्न महोपाध्याय डॉक्टर पांडुरंग बामन काणे MA LLM ने 5 खंडों में धर्मशास्त्र का इतिहास लिखा है। उसी में थोड़ी सी वानगी लीजिए। पशु के एक एक अंग की भिन्न भिन्न देवताओं के नाम पर आहुति दी जाती थी तथा यज्ञ करने वाले पुरोहितों एवं यजमान को प्रसाद स्वरूप दिया जाता। इसका लंबा बेबस वर्णन। घास पर एक वस्त्र खंड बिछा दिया जाता था, जिस पर एक अन्य चादर रखकर एक स्वर्ण
खंड डालकर अश्व का हनन किया जाता है। इसके उपरांत रानियां दाहिने से बाएं जाती हुई अश्व की 3 बार परिक्रमा करती हैं। वाजस्नेयी संहिता 23/19। रानियां अपने वस्त्रों से मृत अश्व को हवा करती हैं और दाहिनी ओर अपने केस बांधती हैं तथा बाईं ओर खोलती हैं। इस कृत्य के साथ वे दाहिने हाथ से अपनी बाईं जांघ पर आघात करती हैं। आप स्तंभ 22/17/13, आशोलायन 10/8/8। पट रानी यानी बड़ी रानी मृत अश्व के पास बगल में लेट जाती है और अर्ध पुरोहित दोनों मृत घोड़ा और रानी को नीचे पड़ी चादर से ढक देता है। पट रानी इस प्रकार मृत अश्व से सम्मिलन करती है। आप स्तंभ 22/18/3-4। आयुर्वेद के 24वें अध्याय के पूरे 40 मंत्रों में यही वर्णन है कि किस देवता के लिए किस पशु पक्षी की बलि देनी चाहिए, जिनमें घोड़ा, बकरा, भेड़ी, तीतर, बटेर, मेढक, मछली, केकड़ा, हंस, चकवा, मुर्गा, उल्लू, नीलकंठ, मयूर, भैंसा, नीलगाय कहाँ तक गिनाया जाए। गायत्री छंद के लिए 1.5 वर्ष का पशु, त्रिष्टुप छंद के लिए 2.5 वर्ष का पशु, जगती छंद के लिए 2 वर्ष का पशु, इसी प्रकार अन्य छंदों के लिए पशु की बल देने की बात है। यजुर्वेद अध्याय 24 मंत्र 1 से 40 देखें। ऋग्वेद के मंडल 1 सूक्त 162 श्लोक 21 तथा यजुर्वेद के 25/44 में मारे गए अश्व के लिए कहा गया है कि हे अश्व, न तुम मारे जा रहे हो और न विनष्ट हो रहे हो, किंतु पुण्यात्माओं के स्वर्ग लोक को जा रहे हो। द्रुतगामी अश्व पिता और माता को प्राप्त करने के लिए उत्कृष्ट और निवास योग्य स्थान पर गमन करता है। अश्व आज खूब प्रसन्न होकर देवों के पास जाओ ताकि हव्यदाता बड़ी धन प्राप्त करे। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 163 श्लोक संख्या 13। इन यज्ञों में पुरोहितों को दान में राज्य, स्वर्ण, हजारों तथा लाखों गायें और राजकन्या को भी देने का विधान है। इन सारे यज्ञों के मूल में अंधविश्वास, अज्ञान, इन पुरोहितों का पेट धंधा था। जब धीरे धीरे इस यज्ञ होम के प्रपंच से जनता ऊब गई, तब उसने ज्ञान की शरण ली। इस ज्ञान के चिंतन में उपनिषदों की रचना हुई। आचार्य बृहस्पति ने यज्ञ के विरोध में कड़े वचन कहे। महात्मा बुद्ध और महात्मा वीर ने यज्ञों का विरोध किया। पीछे वासुदेव कृष्ण की भक्ति चली और भगवत भक्तों ने भी यज्ञों से हटकर पूजा उपासना पर बल देना शुरू किया। पुरोहितों को यह बुरा लगा और वे आचार्य बृहस्पति को भला बुरा कहने लगे। बुद्धता महावीर को नास्तिक ही कह डाले। यज्ञ के नाम पर क्रूर हिंसा करने वाले आस्तिक थे और करुणा के मूर्ति बुद्ध महावीर नास्तिक थे। कैसी पक्षपाती धारणा है। यज्ञ के प्रपंच से रहित होने के कारण भागवतों ने वैष्णवों को भी पुरोहितों ने माखौल उड़ाई। एक उदाहरण ले। वेद विहीन लोग शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र विहीन लोग पुराण पढ़ते हैं, पुराणहीन लोग खेती करते हैं और इससे भी भ्रष्ट सब प्रकार गए बीते हैं। वे विष्णु तथा शिव के पुजारी भक्त हो जाते हैं। ये ऐसा जो है अत्र संहिता 384 धर्मशास्त्र का इतिहास भाग 1 पृष्ठ 153 में लिखा हुआ है। उपनिषदों में यज्ञ का विरोध है। पुरोहितों के झल्लाने पर भी प्रपंच बहुल हिंसा युक्त यज्ञों को समर्थन मिलना बंद होने लगा। गीताकार ने यज्ञ का अर्थ उलटकर लोक कल्याणकारी सेवा एवं ज्ञान कर दिया। छांदोग उपनिषद 1/12 ने यज्ञ करने वालों को कुत्तों के समान बताकर उनका परिहास किया, जो बिना विवेक के एक दूसरे की पूंछ पकड़कर चलते हैं।
मुंडक उपनिषद 1/2/7-8 ने यज्ञ करने वाले यजमान तथा कराने वाले पुरोहितों को मूर्ख, अहंकारी, पांडित्य बगाड़ने वाला, अंधे को अंधे रास्ता दिखाने वालों के समान कहकर उनका तिरस्कार किया। गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 42-46 में इन यज्ञों से हटकर आत्मज्ञान की ओर बढ़ने की जोरदार शब्दों में प्रेरणा दी गई। इस प्रकार भारत की जनता आडंबरपूर्ण एवं क्रूर यज्ञ से हटकर पूजा, उपासना, भक्ति, ज्ञान, वैराग आदि की तरफ अग्रसर हुई। भारतीय दर्शनों के पिता परम ज्ञानी महर्षि कपिल ने यज्ञों का तिरस्कार किया। यज्ञ में पशु हत्या होने से वह अशुद्ध है। यज्ञ का फल स्वर्ग माना है, जो नाशवान होने से क्षय दोष से लिप्त है। अतएव कपिल जी ने कहा कि यज्ञ कल्याण का रास्ता नहीं है, कल्याण का रास्ता है प्रकृति पुरुष विवेक। इसलिए कर्मकांडियों ने सांप्रदायिक विद्वेषवश सांख्यवादियों को अछूत कहा है। बौद्धों, पशुपतों, जैनों, लोकायतों और सांख्यवादियों को धर्मच्युत ब्राह्मणों, शयों एवं नास्तिकों को छूने पर वस्त्र के साथ पानी में स्नान कर लेना चाहिए। धर्मशास्त्र का इतिहास भाग 1 पृष्ठ संख्या 168 में लिखा हुआ। ऋग्वेद के शोभर ऋषि कहते हैं कि अग्निदेव, यदि तुम मुझ जैसा मरणशील मानव होते और मैं तुम जैसा अमर देवता होता तो जानते हो मैं क्या करता? मेरी स्तुति करने वाला न बुद्धिहीन होता, न संकट में फंसता और न पाप में लिप्त होता, और तुम ऐसे निकम्मे देवता हो कि मुझे मूर्खता, संकट तथा पाप से भी नहीं बचा पा रहे हो। ऐसा लिखा है ऋग्वेद सूक्त विकास पृष्ठ 133। आज भारत में हर वर्ष सहस्रकुंडी यज्ञ आदि के नाम पर हजारों मन घी, मेवे, अन्न आदि फूकने का जो नग्न तांडव किया जाता है, विवेकवान को संतोष नहीं दे सकता। आदमी तो घी, मेवे तथा अन्न खाने को नहीं पाते, परंतु विद्वान कहलाने वाले लोग उन्हें फूंक कर भारत में आनंद की बारिश करा देना चाहते हैं। पूर्व वैदिक या वैदिक युग में पूरा भारत जंगलों से ढका था। एक एक ऋषि या गृहस्थ के हजारों गायें होती थी। मनुष्य कम थे और घी, मेवे, अन्न आदि की अधिकता थी। ऐसी स्थिति में वे हवन के नाम पर उन्हें जलाते रहे हैं तो क्षम्य था। आज जबकि बढ़ती जनसंख्या में उपभोक्ता अधिक हैं और सामग्री कम, फिर भी घी, मेवे, अन्न आदि जैसे जीवन की आवश्यक वस्तुओं को हवन के नाम पर फूकना कहाँ तक विवेक सम्मत है। कहा जाता है कि एक मिर्चा को खाएं तो एक व्यक्ति को ही तीता लगेगा, परंतु यदि उसे आग में डाल दें तो उसकी झार से वहाँ बैठे दूर तक के लोग पीड़ित हो जाएंगे। ऐसा यज्ञ का समर्थन करने वाले पंडित कहते हैं। अब इसके बारे में सोचिए। वस्तुतः वस्तुएं जलाने से सूक्ष्म होती हैं और सूक्ष्म वस्तुएं शक्तिवर्धक होती हैं। हवन में घी, मेवे, अन्न आदि जलाकर उनकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है और वह समाज के लिए स्वास्थ्यप्रद होती हैं। ऐसा यह यज्ञ का समर्थन वाले ब्राह्मण कहते हैं, परंतु ये सारी दलीलें बेकार हैं। किसी को नहीं देखा गया कि उसने रोटी ना खाकर उसे आग में जलाकर उसकी अपार शक्ति लेने की कल्पना की हो। आग जितनी जलती है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जहरीली वायु उतना ही फैलता है। अतएव वातावरण शुद्ध करने का तरीका हवन नहीं है, किंतु फूल फुलवारी एवं वृक्षारोपण है। और क्योंकि वृक्ष वातावरण में फैले हुए कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और ऑक्सीजन को वातावरण में छोड़ते हैं, अतएव हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। यह बहुत बड़ा यज्ञ है और वृक्ष वनस्पतियों के विस्तार से वर्षा की भी अधिकता होगी। लोक मंगलकारी
कार्य ही यज्ञ है। हमें सार्वजनिक संस्था बना सकते हैं और अपने गांव, जवार, मोहल्ले एवं शहर से धन संकलित करके सड़क, पुल या पाठशाला, औषधालय, सत्संग आश्रम, अनाथालय, विकलांगालय आदि का निर्माण करके जन सेवा करते हैं। यह सार्वजनिक धन को बैंक में सुरक्षित रखकर उसके ब्याज से गरीब व मेधावी छात्रों को पढ़ा सकते हैं। ऐसा काम करके अपनी जात, परंपरा एवं राष्ट्र को समृद्धि के शिखर पर ले जा सकते हैं। हमें जगना होगा, तभी व्यक्ति, समाज, देश एवं संसार का कल्याण संभव